निश्चित रूप में चूँकि संथाल परगना जो है वीरों की धरती है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है, और इसी धरती से वीर शिबू ने भी जंग की शुरुआत की, झारखंड निर्माण को लेकर यहाँ से संघर्ष का शुरुआत किया। तो हमारा भी यही मानना है, हम यहाँ पर प्रेरणा स्रोत जो हमारे हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इस धरती को नमन करने के लिए हम आए हुए हैं, प्रतिज्ञा लेने के लिए आए हुए हैं कि इनके जो मार्ग रहे हैं संघर्ष के मार्ग, उस मार्ग पर हम लोग आगे चलेंगे। और निसंदेह जिस सोच के साथ, जिस सपने के साथ झारखंड का निर्माण हुआ है, तो यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों को भी आने वाले दिन पहचान मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, उसका हक और अधिकार मिलेगा। ये हमारा आत्मविश्वास है सर, और इसको तो हम लोग लेकर रहेंगे। आज हम लोग मांग रहे हैं, छीन कर लेकर रहेंगे। आने वाले दिनों में ये इतिहास बनेगा, जमाना देखेगा। ये जो इतनी भी सरकारें बनी है हमारे इस झारखंड बनने के बाद में, इन 21 सालों में, भारतीय जनता पार्टी, आजसू की पार्टी, आजसू पार्टी, या फिर राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, इन तमाम दलों ने इस झारखंड को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, यहाँ के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप देखेंगे कि इन 21 सालों में हमें हमारी पहचान नहीं मिली, मतलब झारखंडी कौन, ये इस बात को किसी ने बताने की आवश्यकता महसूस नहीं समझी। जबकि बच्चा भी पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसका नाम देते हैं। इन 21 सालों में हमें ये पता नहीं चलता कि झारखंडी कौन है। तो 17 साल 18 साल तकरीबन सर ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग रहे हैं, आजसू पार्टी के लोग रहे हैं। इन लोगों ने तो, इनकी जो कार्यशैली रही, हर व्यक्ति इससे वाकिफ़ है। और साथ साथ ये जो अभी कांग्रेस की सरकार है, राजद की सरकार है, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस कमिटमेंट के साथ में, जिस एजेंडे के साथ में इसकी बुनियाद रही, साथ साथ इनकी जो चुनावी घोषणाएं रहे, वो उन तमाम घोषणाओं से विफर रही है और अपने वादे से मुकर रही है। आज ये पहचान झारखंडियों को क्या देगी, स्थान नीति, नियोजन नीति क्या लाएगी? उल्टा इन्होंने जो नियोजन का तरीका अख्तियार किया है, मैट्रिक पास वाली नीति, इंटर पास वाली नीति, कहीं से भी मुनासिब नहीं है सर। ये हमारे झारखंडी जनता को कहीं ना कहीं बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इनका यही मनसा है कि हमारे झारखंडी तमाम ऐसे युवक हैं, युवतियां हैं, वो लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, पलायन कर जाएं, विस्थापित हो जाएं, और बाहर के लोग यहाँ पर आके रच बस जाएं। ये अभी वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा यही चाह रही है। और खतियान की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि चूँकि खतियान ऐसी चीज़ है जो हमारे पहचान हमें दिला सकती है, झारखंडी होने का बोध करा सकती है। 1932 जिस तरीके से आपने कहा, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में इस बात का जिक्र है कि जो व्यक्ति 1932 से हमारे इस झारखंड में रह रहा है, जिसके हाथों खतियान है, वो व्यक्ति हमारा झारखंडी कहलाएगा। और वैसे तमाम लोगों को हम आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% नौकरी सुनिश्चित कराए जाएंगी, ये उनका कहना था। लेकिन इन 2 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये महसूस नहीं किया कि हमारी सरकार बनी है, हम कैसे झारखंडियों को नियोजित कराएंगे, खतियानधारियों को कैसे हम रोजगार देंगे, यहाँ के बेटा बेटियों का जो टैलेंट है उनको कैसे हम निखारेंगे ताकि हमारा झारखंड का भविष्य सुधरेगा, संवरेगा। इस बात की उनको चिंता नहीं है। अब ये मैट्रिक वाली नीति को लेकर ले लाया है कि अब यहाँ पर जो भी बच्चा मैट्रिक पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, वो झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी कर सकता है। खतियान की बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि सर ये कोई अलग बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में 29 स्टेट हैं। इन 29 स्टेट में 18 स्टेट इसके पक्षधर हैं कि खतियान नितांत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को पहचान बताने के लिए। गुजरात की बात करें, वहाँ भी खतियान आधारित नियम है। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, आसाम की बात करें, मणिपुर की बात करें, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, या फिर त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश की बात कर ले सर,
इन तमाम 18 स्टेट में खतियान आधारित स्थानीय नीति तय की गई है और उसी के आधार पर वहाँ पर नौकरियों में लोग नियोजित किए जाते हैं। आज ये विडंबना है सर कि हमारे यहाँ के बच्चे अगर बिहार जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें दौड़ाया जाता है, वहाँ पर नौकरी नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर कैसे बिहार यूपी वालों को हम ला के नौकरी दें, इनका प्रयास हेमंत जी के द्वारा हो रहा है। तो इसका हम विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये तेलंगाना है, तेलंगाना ने अपने आप को 30 साल के लिए सेव कर लिया है कि इन 30 साल के दरमियान जितनी भी नियुक्तियां लाई जाएगी सरकार की ओर से तृतीय और चतुर्थ वर्ग में, उन तमाम सीटों पर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के लोग ही रहेंगे जो वहाँ के खतियानदारी हैं। अब बताइए सर कि ऐसी नीति जो कि अपने स्टेट को संवारने सजाने में काम आए, उन तमाम नीतियों से इनका कोई सरोकार नहीं है आज की हेमंत सरकार को। हमने तो इसी बात का जिक्र किया था और इसी बात को आग्रह भी किया था कि यदि आप इन 1 महीनों में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं करते हैं, भाषाई जो अतिक्रमण आज कर रहे हैं, इस दौर को समाप्त नहीं करते हैं, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हेमंत जी ने हमारे इस आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने नहीं किया मतलब आग्रह को अस्वीकार किया, इसलिए मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, पार्टी छोड़ने के बाद आज मैं अपने आप को और सशक्त और मजबूत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज लगता है कि एक झारखंडी, एक खतियानधारी आज बोल रहा है। तो एक एक जो हमारे वीर हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर, पीताम्बर, वीर बिरसा, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, रामदयाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे लोग जो हैं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे गुरुजी, हमारे आदर्श हैं। ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलेंगे सर, ऐसे लोगों के राह पर चलेंगे जो कि संघर्ष का मार्ग है। और इन मार्ग में चलकर यहाँ की खतियानदारी, यहाँ के जुआ आने वाले दिनों में अपनी हक को खुद ब खुद ले लेंगे, अपने अधिकार को ले लेंगे, छीन कर ले लेंगे और सजेगा संवरेगा झारखंड, देखेगा जमाना होगा। मैं तो बता दूं, जिस तरीके से इन लोगों ने इस झारखंड को लूटने का काम किया है, हम दूसरी दलों की बात नहीं करें, अभी के समय में भी ये बदस्तूर जारी है कि कैसे यहाँ तो खनन है, इतने हो रहे हैं पत्थर खनन कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं आज सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने जेब कैसे भरे उसकी बात की चिंता है और किसी और की चिंता नहीं है। लोग पैसे जमा कर रहे हैं, कोई सूटकेस में रख रहा है, कोई अलमारी में रख रहा है, कोई घर को सजा दिया पैसे से, तो कोई बाहर में निवेश कर रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में रख रहा है, कोई उद्योग धंधे स्थापित कर रहा है। तो ऐसे तमाम लोग आने वाले दिनों में इनके लिए एक ही जगह है, वो है जेल की काल कोठरी। 3 साल के बाद में ऐसे लोग जाने वाले हैं, पक्का जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और ये जो CNT एक्ट, SPT एक्ट इतने जद्दोजहद के बाद बना सर, आप भी समझते हैं कि 1908 में हमारा CNT एक्ट आया, फिर SPT एक्ट आया 1949 में। और ये जो एक्ट हम सबों के बीच में लाए गए, कहीं ना कहीं ये सुरक्षित करने के लिए, हमारी माटी को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए लाए गए थे। जब अंग्रेज इस बात को सोचते थे और अंग्रेजों के विरोध में भी मतलब हमारे जो लोग थे, सिद्धू कान्हू जैसे लोग, वीर बिरसा जैसे लोग, माटी की लड़ाई को लड़े हैं, जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़े हैं, अपनी जल की लड़ाई लड़े हैं। तो उसके लिए इसको सेव करने के लिए ये बनाया गया हथियार था। लेकिन आज सर CNT SPT एक्ट का हम विरोध करते थे, मैं स्वयं विरोध करता था। सदन से मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मुझे गुंडा कहा गया रघुवर जी के द्वारा। उस समय हेमंत जी हमारे साथ लड़ा करते थे, वो भी उठ के विरोध करते थे कि नहीं, CNT SPT एक्ट में संशोधन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे सशक्त कानून हमारे इस झारखंड में होने के बावजूद खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है सर। ज़मीनें बिक रही है और धड़ल्ले से बेची जा रही है, कब्जा किया जा रहा है। तो ये सब आज यदि हमारी इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो कि यहाँ की माटी की पार्टी कही जाती है, हमेशा ये भाषण में यही कहते हैं, माटी की पार्टी, माटी के पुत्र। तो आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है सर, और ऐसे सरकार में भी आज धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है, यहाँ के खनिज संसाधन लूटे जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं, कोयले
बेचे जा रहे हैं। तो आज हमारे जो जनमानस हैं, झारखंडी जनमानस ठगे महसूस कर रहे हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया। हम तो ये कहेंगे CNT एक्ट, SPT एक्ट की ही तर्ज पर देखिए, नागालैंड हुआ, आसाम हुआ, मणिपुर हुआ, सिक्किम हुआ, मिज़ोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कि आप 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, आप कितने भी बड़े बाहुबली क्यों नहीं हो। तो आप वहाँ पर जब ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉलिसी सशक्त बनी हुई है। वहाँ की सरकारें भी नहीं चाहती है कि कहीं कोई गलत हो, क्योंकि वहाँ की सरकारों को विकास से सरोकार है, ना ही उसके ये सरोकार है कि हम कैसे अधिक से अधिक पैसे अर्जित करें। हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ की सरकार कहती है कि हम तो दिन रात काम कर रहे हैं, हम झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं, सुबह से शाम काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। सर 24 घंटे तो एक दीमक भी काम करता है, आपने देखा होगा। लेकिन दीमक जो काम करता है ना, वो 24 घंटे विनाश के लिए काम करता है। तो आज ये झारखंड में बैठे, सत्ता में बैठे लोग विनाश के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे। ये किसी दीमक से कम नहीं है। अब इन दीमक को कैसे मसलना है, कुचलना है, ये झारखंडी जनता जाग चुकी है, खतियानदारी जाग चुके हैं। आने वाले दिनों में दिखेगा और 3 साल के बाद दिखेगा, हो सकता है उससे पहले दिख जाए। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या खास होगा उसमें? कुछ खास नहीं होगा, ऐसे तो कुछ खास होता नहीं है। बजट सत्र में क्या होगा, हंगामा होगा, ख़त्म होगा और झारखंड के पैसे ऐसे ही चले जाएंगे। आप लोगों की मांग इस बजट सत्र में माना जाएगा या नहीं? अब मांग हम नहीं करते हैं, अब हमने छीनना सीखा है। अब हम छीन के लेंगे अपने हक अधिकार को, हम छीनेंगे। हमारे घर में अगर भात बना है सर, तो हम किसी बाहर वाले को, पड़ोसी को बोल के पूछ के हम खाएंगे क्या? ये मेरा खाना है, हमें कैसे खाना है, सुबह शाम दोपहर खाना है कि हमको सुबह को ही सिर्फ खाना है कि रात को खाना है? आज हमारी तबीयत खराब है तो हम रात को नहीं खाएंगे। ये हमारा डिसीजन होगा, किसी बाहरी का डिसीजन नहीं होगा।